वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में घमासान मचा है और बिहार में भी पीएससी, पीके और पीके के साथ में वहाँ पर नीतीश सरकार, बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल और सबके बीच में धमा चौकड़ी के बीच में अभी बहुत कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति चल रही है। छात्र इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों के ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। इस पर आज बात करेंगे। डॉक्टर शंभू सिंह मनहर के गपशप में आज इस विषय पर हम बात करेंगे। पहले समझ लें कि ये मामला है क्या। मामला ये है कि प्रत्येक प्रदेश में प्रशासनिक नौकरियों के लिए एक आयोग बना रहता है। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्रदेश में होता है। इस तरह बिहार में भी बिहार प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इस तरीके से एक आयोग रहता है जो वहाँ की जो बड़ी जो क्लास 1-2 की जो नौकरियाँ होती है, ख़ास तौर से उनकी नियुक्तियाँ करती है। 3 की भी कभी कभी करती है, तो उसको लेकर के और ये आयोग रहता है। अभी बात ये चल रही है कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम हुई। पहले हम विषय को समझ लें। एग्ज़ाम हुई। एग्ज़ाम में एक बापू सभागार करके कोई एक एग्ज़ाम सेंटर था जहाँ पर पेपर लेट पहुँचे, ये शिकायत आई। साथ ही पेपर में जिस बंडल में जितने पेपर निकलने चाहिए थे उस क्रमांक के पेपर ने निकल के दूसरे क्रमांक के निकले। सारी परेशानियाँ उस एक सेंटर को लेके आई। पूरे प्रदेश में कहीं किसी जिलाध्यक्ष ने, किसी कलेक्टर ने और कोई शिकायत नहीं की। तो वहाँ को लेकर के अब बच्चे जब पेपर लेट होना हो गया तो कुछ बच्चे निकल करके बाहर आ गए। एक तरीके से एग्ज़ाम का बाइकआउट हो गया और बाइकआउट हो गया या एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए। उसको लेकर के फिर बीपीएससी ने ये बापू सभागार केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दी और उसके लिए वापस 4 जनवरी 2025 की तारीख तय की कि जिस दिन वापस उसकी एग्ज़ाम होगी। उसमें लगभग 12,000 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी एग्ज़ाम अभी 4 जनवरी को वापस हो भी गई, वो भी हो गई। अब बात यह है कि जो पहली इसमें बीपीएससी की आरंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, ये 70वीं एग्ज़ाम थी। उसके जो स्टूडेंट जो या तो उसमें आरंभिक, क्योंकि वो एग्ज़ाम देते तभी आजकल तो सब क्लियर होने लगता है, तो उसमें क्लियर नहीं हुए या कि क्लियर होने जैसी उनकी संभावना नहीं लग रही, ऐसे सभी बच्चे इकट्ठे होकर के उस एग्ज़ाम को जो 13 दिसंबर 2024 को पूरे बिहार में हुई थी उसको रद्द करवाने पे लग गए। साथ रद्द करवाने का अब एक ही सेंटर पर, याद रखने वाली बात है, केवल पटना के एक सेंटर पर ऐसा हुआ, बापू सभागार में। लेकिन ये पूरे प्रदेश की एग्जाम फिर से करो, 5-5.5 लाख विद्यार्थी उसमें सम्मिलित होते हैं, बाकी कहीं से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए ये कहना कि एग्जाम फिर से कराओ गलत बात है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि पीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी यही बोला कि ये इसका और कहीं से कहीं तक कोई शिकायत नहीं, एग्जाम फिर से करा दो। अब ऐसे में फिर कोई हो गया तो फिर एग्जाम एक सेंटर फिर कुछ ऐसा हो गया। देवता तो है नहीं, पीएससी वाले भी देवता तो है नहीं, प्रशासन भी देवता नहीं है, ऐसे चूक हो सकते, तो उसके लिए व्यवस्था है। तो एक तो ये है कि एग्जाम को लेकर के अब उसमें राजनीति घुस गई, पीके आ गए बीच में। जो नवी फेल बालक जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी एंट्री मारी। अब उनको लगता है कि लाभ कौन राजनीतिक ले जाए, तो पीके एक दिन आए चले गए। जब लाठीचार्ज उससे पहले चले गए तो वो बच्चों ने कहा कि ये तो हमको लाठियों को बीच में अकेले छोड़ के चले गए, तो वापस आए, इस दफे बैठ गए, इस दफे उनको अरेस्ट हो गया, इस दफे उनके साथ मार पिटाई हो गई और उठा करके इनको जेल में डाल दिया। उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया, जेल में है। एक तो ये प्रकरण हो गया। अब हम मूल विषय को समझे कि यह कोई अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था, इसी तरीके से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था। ये विषय क्या है? नॉर्मलाइजेशन। जनसंख्या इतनी हो गई, आवेदक इतने हो गए कि सबको आप एक शिफ्ट में बिठा नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना किसी प्रदेश के पास नहीं होगा, तो एक से अधिक शिफ्ट में बच्चों को बिठाना पड़ता है। एक से अधिक शिफ्ट होती है, उन शिफ्ट में उनको बच्चों को, कैंडिडेट्स को बिठाते हैं और उसके बाद में एक कमेटी होती है जो ये तय करती है कि
कहीं कोई पेपर सरल कठिन तो नहीं है ज़्यादा, तो उसको फिर नॉर्मल कर दिया जाता है। वो 1% से लेकर 10% तक उसमें संभावना रहती है उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। कहीं बहुत कठिन है तो उसमें अतिरिक्त नंबरों का, और कहीं सरल है तो उसको उसमें उसके नंबर कम का, ऐसा ऐसी व्यवस्था कुल मिलाकर के है। तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। पहले तो हम समझ लें नॉर्मलाइजेशन क्या है। उसको नॉर्मल कर देना। बहुत कठिन है तो कुछ अतिरिक्त नंबरों के माध्यम से उसको सरलता दे देना, बहुत सरल है तो नंबर कम करके उसको कठिन कर लेना, ऐसा करके नॉर्मलाइजेशन। बच्चों की आपत्ति यही है। बच्चे कहते हैं कि हम कोई भगवान तो है नहीं। कोई बच्चा ये कहेगा कि नहीं ये पेपर मेरे लिए तो बढ़िया था, कोई कहेगा कि नहीं आप जिसको सरल कह रहे हो मेरे लिए तो वो भी कठिन था। तो आखिर वो कैसे करेंगे? इसके कोई गणितीय विधान नहीं है। तो बच्चों ने ये कहा कि आप एक ही शिफ्ट में वो एग्ज़ाम करें, जो लगभग लगभग पूरे देश में किसी भी प्रांत में संभव नहीं। दूसरा, बच्चों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। ये मांग ज़्यादा उचित लग रही। और अभी बिहार बीपीएससी ने भी यही बोला कि हम इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे, अर्थात जिसके जितने नंबर आएंगे उतने ही उनको शो करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ही उनको लगता है घपलेबाजी होगी और उसमें कुछ बच्चों को अतिरिक्त लाभ दे दिया जाएगा। तो उसका बच्चे विरोध कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसका फिर कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। बिहार ने भी कह दिया, एमपी तो पहले ही कह चुकी थी। तो नॉर्मलाइजेशन का जो कोई तय फार्मूला नहीं होने से उसको मना किया गया। तो एक तो ये स्थिति है कि ये नॉर्मलाइजेशन मतलब नंबरों का समयुतिकरण है ना, ठीक ठाक उनको व्यवस्था कर लेना, कठिन वाले को सरल, सरल वाले को कठिन, ऐसा करके। क्योंकि ऐसे विरोध करने जाएंगे तो 10वीं और 12वीं के हर स्टेट में और सीबीएसई में 3-3, 5-5 सेट होते हैं, और कौन सा सेट एक पेपर का किस बच्चों को मिल जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे तो सब बच्चे कह देंगे एक तरीके का सेट होना चाहिए। तो ये तो संभव नहीं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और सबको एक ही सेट मिले, ये संभव नहीं। आपको कुल मिलाकर के भाग्य का साथ थोड़ा तो देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा उसके आधार पर। और ये जो अभी पीके ने इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू की, ये ठीक बात नहीं है। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। और जो बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं वे कम से कम आगे एग्ज़ाम में अपनी तैयारी करने के स्थान पर वहाँ ठंड में बैठे हुए हैं। ये ठीक नहीं है। और नौकरियां है कहाँ इतनी जिसके लिए पीके और नवी फैल तेजस्वी बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय और प्रत्येक प्रांत की जो उस शिक्षा विभाग की जो कमेटी है और वहाँ के मंत्री हैं, ये एकीकरण करके इस संदर्भ में एक ऐसी मंत्रणा की इकाई तय करे, एक ऐसा निर्णय करे जिससे ऐसी स्थितियां भविष्य में बने ही नहीं, तो ही ठीक रहेगा। क्योंकि वरना तो अन्य किसी प्रांत में जहाँ पर भी ऐसे एग्जाम, क्योंकि प्रतिवर्ष एक एग्जाम प्रत्येक प्रांत अपने प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए करता ही है, तो ये आगे चल के भी ज़्यादा कष्टप्रद हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सब सक्रियतापूर्वक, मैं सोचता हूँ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी इस संदर्भ में इंटरवीन करेगा और इसको ठीक कर देंगे, तो ठीक रहेगा। भारत माता की जय।